जो समर्थक हैं वो कहते हैं अवतार हैं ये काले सांप है, काले काले वाले सांप है ये, डसने वाली अवतार नहीं है। नहीं है काले वाले सांप है ये। वो तो कोई महात्मा आएगा, कोई अच्छा आएगा, वो विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी को महात्मा ही तो बताते हैं। अरे ये तो जेब के लिए अपने दोस्तों के लिए जो पैसा इकट्ठे करेंगे और उस पर सांप बन के ये बैठेंगे और कहीं कुछ नहीं है। सांप है ये, सांप बन के बैठेंगे, सांप बनेंगे ये मरने के। प्रधानमंत्री अटल जी थे, उनके संस्कार अच्छे थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कराते थे कभी। मामा जी कह रहे हैं 200+ मैं तो सबसे बड़ा ये पूछ रहा हूँ किसानों के लिए क्या किया उन्होंने। खाद का जो अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था सुबह, मोदी का फोटो लगा दिया सबलगढ़ में, उसमें लिख रहे हैं कि दिल्ली हेडक्वार्टर से मना कर दिया है खाद को नहीं देना है। किसान बहुत परेशान है, जनता लाइन में लगी है 2-2 3-3 बजे, ऐसे ही परिणाम हो रहा है। इससे जो माता पूजने से, मंदिर बनवाने से और जो माला चढ़ाने से ये धर्म नहीं है कहीं भी। जे बिल्कुल कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, चले जाएंगे। विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जे कौन होते हैं जो है विश्व गुरु बनाने वाले, जे नहीं होंगे। वो तो कोई महात्मा आएगा, कोई अच्छा आएगा, वो विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी को महात्मा ही तो बताते हैं। अरे ये तो जेब के लिए अपने दोस्तों के लिए जो पैसा इकट्ठे करेंगे और उस पर सांप बन के ये बैठेंगे और कहीं कुछ नहीं है। सांप है ये, सांप बन के बैठेंगे, सांप बनेंगे ये मरने के बाद। मोदी जी सांप बनेंगे। मोदी जी को अवतार बताया जाता है। उनके लोग जो समर्थक हैं वो कहते हैं अवतार हैं ये। काले सांप है, काले वाले सांप है ये, डसने वाले अवतार नहीं है। नहीं है काले वाले सांप है ये, काले वाली झूठे वादे वाली, कहीं कुछ नहीं है। ऐसे तो अवतार जाने कितने का आए कितने के चले गए। थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामेश्वर है जी, बोलिए, आप बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को अवतार बता रहे हैं। हाँ। ऐसे प्रधानमंत्री कितने बने गए, कितने के चले गए, जो कितने के जाएंगे। ऐसा कभी आया ही नहीं है ऐसा प्रधानमंत्री। क्यों अब तक राज्य यही चला रहे मोदी जी। अटल जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। अटल जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। अटल जी भी भाजपा के थे। पर प्रधानमंत्री अटल जी थे, उनके संस्कार अच्छे थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कराते थे कभी। हिंदू मुस्लिम की कभी लड़ाई नहीं कराई। तो ये कौन सा लड़ाई करा रहे हैं आप? मोदी जी को कहते हो कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं क्या? अरे वो कहेंगे जैसे मन का नाम मोहन भागवत है, वे ऐसे कहेंगे तब सारे बजे चलते हैं। मोहन भागवत क्या? बेव तो वो उनके RSS वाले, वो जो सब एक ही है। बीजेपी और RSS एक ही है। अच्छा, तो वो होने तो गलत क्या है इसमें? कोई भी संगठन हो सकता है। अरे संगठन तो होता है, मगर ऐसा नहीं कह जैसे अब हमारे जैसे कोई कहवाने की जे हिंदू है वो मुसलमान है, तो हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं, ये क्या खुद का विकास, खुद का सब कुछ होने वाला है उनका। खुद का ही है वो विकास जो होता है। बीजेपी के जितने लोग हैं उनका खुद का विकास है, जनता का विकास नहीं। जनता का विकास बताओ। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने जो काम किए थे उन्हें बताइए कि कमलनाथ जी ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया। किसानों के कर्जे माफ करिए, रोजगार के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं लगाई जब तक सरकार गिरा दी। तो वो भी तो फिर वही बात, आप अपने घर के लोगों को रोक नहीं पाते। कोई तो वजह होगी। अब चले गए महाराज जी। अरे कितनी जगह उन्होंने ये किया है गलत। एक यहाँ मध्य प्रदेश में थोड़ी किया है, हर जगह ये महाराष्ट्र में किया था। जहाँ उनको मौका मिला वो कर देते हैं। कर कैसे दिया? आप अपने घर वालों को नहीं, घर वालों को लालच, जैसे किसी को अगर लालच देते हैं, अगर तो महाराज जी उधर से हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 100%। कमलनाथ जी की सरकार। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? हमारे अनुमान से सीट 130, 128। ये तो नेक टू नेक हो गया, फिर एक तरफा कहाँ हुआ? बिल्कुल नहीं, तो एक तरफा बहुमत से तो है। बहुमत है, लेकिन ये जो 200+ और ये नाम मिट जाएगा, ये बहुमत से है। बहुमत से मामा जी कह रहे हैं 200+। मामा जी कह रहे हैं 200+। मैं तो सबसे बड़ा ये पूछ रहा हूँ किसानों के लिए क्या किया उन्होंने। खाद का जो अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था सुबह, मोदी का फोटो लगा दिया सबलगढ़ में, उसमें लिख रहे हैं कि दिल्ली हेडक्वार्टर से मना कर दिया है खाद को नहीं देना है। किसान बहुत परेशान है, जनता लाइन में लगी है 2-2 3-3 बजे, ऐसे ही परिणाम हो रहा है। सेम कंडीशन यही है, किसानों को बहुत परेशानी है। सबसे ज़्यादा किसानों का मुद्दा है
और किसी का नहीं है। डबल आई की बात कर रहे हैं ना हाँ। मोदी जी, तो डबल आई कोई डबल आय नहीं है। पीना 170 है, सरसों 3000 4000 चल रही है। पीना 170 क्यों है? विदेश चली गई पीना, क्या मतलब है जाने का जी? भाजपा सरकार में ही तो गई है। 130 120 100 बिस्ती थी पीना, आज पेट्रोल 110 चल रही है। पहले 60 70 थी, आज कहाँ पहुँच गई है पेट्रोल। युवाओं के लिए बोल दूँ, पटवारी भर्ती परीक्षा में जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए पैसा लिया है। जो पुराने जो लड़के 20-20 साल से पढ़ रहे थे, 10-10 साल हो गया था उनको, उनकी उम्र निकल गई, वो लोग सब पूरे बर्बाद हो गए, रो रहे हैं बेचारे। आत्महत्या कर ली, किसानों ने आत्महत्या कर ली, सारे लोग। ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार आ रही है पूरे बहुमत में, दिनेश गुर्जर जी जीत रहे, 6 की 6 सीट मुरैना विधानसभा में जीत रही हैं। जय जय कमलनाथ। अच्छा, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं जैसे आपने भाई वो युवा था, उसने मुद्दे अच्छे उठाए कि भाई रोजगार पे बात हो, किसानों की आय बढ़नी चाहिए। आपने संविधान की बात की, और हर एक देश के नागरिक को संविधान की बात करनी चाहिए, जो हमें जीने का अधिकार देता है, रहने का अधिकार देता है, हमारे हकों को सुरक्षित रखता है। सवाल यह है कि अभी चुनावी माहौल जब भी आता है तो उसमें ये धर्म का एंगल भी आता है, और बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर भी वोट देते हैं, इससे आप इनकार नहीं करोगे। आप चाहें वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हों या अलग अलग जो धामों पे जो भी धर्मगुरु बैठे हैं, उनका जो रुझान है वो क्या कहता है, ये भी एक बड़ा जनता का जो है वो रहता है। आपको क्या लगता है जी? क्योंकि रुझान जो है जनता को बदल देता है। जी बता रहे हूँ सर, जिनको बीजेपी वालों को धर्म में उसमें विश्वास नहीं है कतई। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी, धर्म तो उससे कहती है, धर्म इसको कहती है अपने से बड़ों की इज्जत करो। सबसे बड़ा धर्म यही है। इससे जो माता पूजने से, मंदिर बनवाने से और जो माला चढ़ाने से ये धर्म नहीं है कहीं भी। अपनों से बड़ों की सेवा करो, उनका मान सम्मान करो। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, अडवाणी बिस्तर पर रखी है, कोई बीजेपी वाला, कोई मोदी जी उनको देखने नहीं जा रहे हैं। उमा भारती जी का आप देख रहे हो क्या हालत इन्होंने कर रखी है। कहीं कुछ नहीं है इनके पास, ठगने के सिवाय बीजेपी वालों पे और आरएसएस वालों पे, और कहीं कुछ नहीं है। अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करती हैं। अटल बिहारी जब मर गए तो उनकी अस्थियों को 7 गंगा जलियों में और नदियों में और ले करके गए, और ये सम्मान नहीं है। मरने के बाद, मरने से पहले उनको जाते सुनो, हर जगह मोदी कहीं नाम भी नहीं लिया साहब इन्होंने, कहीं भी इन्होंने मोदी जी का नाम भी लिया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी और क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण अडवाणी, इनकी है बीजेपी का, ये मोदी जी की है। इनका मोदी जी का कुछ नहीं है। मोदी नंबर 1 के बदमाश थे, और उसमें इन्होंने डकैती और हत्या की है गुजरात में। इन पार्टी का जो बीजेपी का जो कार्यकाल है वो तो इनके 2 को श्रेय मिलना चाहिए, अटल बिहारी और अडवाणी जी को। अडवाणी जी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया इन्होंने? इनको आता नहीं है धर्म के बारे में कुछ भी, सिर्फ ये लूटना खसूटने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.